लेकिन अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले सबसे पहले भाषा को जानना होगा। यदि भाषा ही नहीं जानिएगा तो संस्कृति कैसे बचा पाइएगा। कितने लोग हैं जो खोटा कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। बोले आऊ है, समझे आऊ है, हम जो बोलबे समझ जेबे तो देखिए हम कोशिश करबे कि हिंदी और खोटा दुइयो मिक्स करके बोलिए। हाँ, यदि तो इनके ना समझ में तो दोबारा पूछ लेबे, हम बता देबे। समझ में आया मैडम क्या बोले सो? हाँ ठीक है, चलिए। तो देखिए सिलेबस तो हम लाए नहीं आप लोग के लिए हम। हाँ, अगर रहता तभी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते लगा करके थोड़ा सा। कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। अगर देखिए जो भाषा आपको समझ में आता है, आप बोलते हैं, उसको रखिए आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नागपुरी क्षेत्र के हैं तो खोटा रखिएगा कि खोटा में बहुत ज़्यादा नंबर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। या नागपुरी में बहुत ज़्यादा नंबर आता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो भाषा आपको ज़्यादा समझ में आती है उसी को रखिए। आप सिमडेगा वाले या लातेहार वाले या लोहरदगा वाले बोलेंगे नहीं कि भाई खोटा में पिछला बार बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया गया था इसलिए हम खोटा रखेंगे। या फिर गिरिडीह वाले बोलेंगे नहीं नागपुरी में ज़्यादा नंबर आ गया था तो हम नागपुरी रख लेंगे। हाँ हाँ, क्या बोले? अब देखिए सब स्टेट का, सब राज्य का अपना क्षेत्रीय भाषा भी है। हाँ, तो बढ़ावा कैसे मिलेगा? हाँ, सही बात भी नहीं कि अब हिंदी ले लीजिएगा और एक हम खोटा भाषी हैं, दोनों लिखिएगा आंसर। हाँ, क्योंकि हिंदी का जो दायरा बहुत बड़ा है, उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, इसलिए उसको नंबर लोग कम मिलता है उसमें। खोटा में या नागपुरी में ज़्यादा नंबर आता है, ठीक। हाँ 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 भाई, आप अधिकारी बनिएगा, अपना जिला में जाइएगा, वहाँ के लोकल लैंग्वेज को जानिएगा ही नहीं, कैसे काम कीजिएगा भाई? सबको तो हिंदी या अंग्रेजी समझ में आता नहीं है। एकदम ठेठ एरिया में चल जाइएगा जिसको कुछ नहीं आता है हिंदी या अंग्रेजी, तो कैसे काम कीजिएगा वहाँ पे? ठीक है। तो आपके सिलेबस के अनुसार जो था पहला जो टॉपिक है खोटा भाषा का उद्भव और विकास, हाँ, उससे सवाल निश्चित रूप से रहेगा ही। तो चूंकि आप लोग एकदम बिल्कुल नए हैं, खोटा भाषा लिखने भी नहीं आता होगा बहुतों को ना, तो लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि वर्ण विचार। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग वर्ण देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो पहला जो टॉपिक है खोटा भाषा का उद्भव और विकास, उसको देखेंगे हम लोग। हाँ, सिलेबस किन्हीं के पास है तो बताइए, लगाइए यहाँ पे, लगवाइए। किन्हीं के पास है तो लगवाइए, किन्हीं के पास है? किन्हीं के पास है तो बोलिए। है बुक? दीजिए दीजिए। अच्छा चलिए, लाइए लाइए। दीजिए वो। देखिए पहला जो टॉपिक है खोटा भाषा, हाँ, भाषा खंड में है कि पहला पढ़ना है आपको खोटा भाषा का उद्भव और विकास। हाँ, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है कि खोटा भाषा का सामान्य परिचय क्या है, खोटा भाषा का उद्भव कैसे हुआ। जैसे खोटा भाषा का उद्भव से पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द का नामकरण कैसे हुआ, कि खोटा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे झा जी का मत दो प्रचलित मत है। कौन कौन मत प्रचलित है? एक झा जी का मत, वो बोलते हैं कि भाई खोटा शब्द की उत्पत्ति जो सो भारत की प्राचीन लिपि किसे, खरोष्ठी से हुई है। हाँ, जो ध्वनि परिवर्तन से वो खोटा बनता है, उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। उन्हीं के मत को ओहदार जी बढ़ाते हैं, अभी हम सारा विस्तार से बताएंगे। और एक है आला जी का मत, वो क्या बोलते हैं कि प्रकृति शब्द खरठी से हुआ है। खरठी माने वो है प्रकृति, लेकिन अधिकांश विद्वान इनके मत को क्या करते हैं, नकार देते हैं। क्योंकि बोलते हैं बहुत सारे विद्वान कि खोटा भाषा में खरठी नामक कोई शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ प्रकृति होता है, केवल आला जी का ये हट है और कुछ नहीं।
जिसका जिक्र वो खोटा भाषा ग्रहण नामक किताब में वो करते हैं। समझ गए? अब दो ही मत प्रचलित इसमें, और भी विस्तार से बताएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे तो। उसके बाद खोटा भाषा का उद्भव। खोटा भाषा का उद्भव में भी विद्वानों का जो सो अलग अलग मत है। इसमें दो मत प्रचलित है। कौन कौन कोई है बता, बहादुर जो बता सकते हैं? तो प्रकृति प्राकृत मत, जिसको हम लोग प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, और दूसरा है अर्धमागधी मत या फिर प्रकृति अपभ्रंश मत। वो क्या है अभी सब आप लोग हम बताएंगे, ठीक। चलिए, अब दूसरा है खोटा भाषा की विशेषताएं, कि खोटा भाषा की क्या क्या विशेषताएं। इसमें हम लोग बात किसको पढ़ेंगे? ध्वनिगत विशेषता, शब्दगत विशेषता, वाक्यगत विशेषता, रूपगत विशेषता। खोटा भाषा की ध्वनिगत विशेषता में क्या लिखेंगे कि खोटा की कौन कौन सी ध्वनियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन कौन से हमको छोड़ते हैं इसको, कि खोटा के अपने मूल शब्द क्या है, वो सब इसकी विशेषता हो जाएगा। सब इसका हम एक एक करके चर्चा हम लोग अभी करेंगे। अगला है खोटा भाषा का व्याकरण। हाँ, व्याकरण में है, इसमें दिया हुआ आप लोग का कि संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। हाँ, इसमें एकदम आसान आसान सवाल पूछता है, सीधे सीधे पूछ देगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं। फिर पूछेगा कि दूसरा सवाल कि भाववाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, खोरठाएं भाववाचक संज्ञा बनवे के खोरठा विधान के उखरावा। कोई इसके पहले मेंस लिखे हैं क्या? इसमें कोई है क्या जो मेंस पहले दिए हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या बताए, पहले भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो लिख देंगे। फिर जातिवाचक से भाववाचक बनता है, जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? कोई है बहादुर जी बता सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, हाँ बिल्कुल सही। जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि पंडित, पंडितई हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, पंडितई। हाँ, पाहन पहनई, बूढ़ा बुढ़ारी, हाँ छुआ छुआरी, छुआपन भी। हाँ, गीदर से क्या बन जीते? गीदर से बाबू गिदरवन बहुवचन भई गलई। हम भाववाची संज्ञा बनवे ना उनके, भाववाची संज्ञा कह कहल जाए जकर भाई जोन शब्द से स्थिति या दशा का जानल जाए। बचपन, हाँ बिल्कुल। हाँ, गिदर से गिदराली, गिदरवन ना, गिदरवन बहुवचन हो जीते, ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं बाबू, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन पढ़, आप लोग को वचन पढ़ना भी है। हाँ, अभी सब बता देंगे आप लोग को। तो उसी प्रकार है कि इसे सर्वनाम से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। कैसे? सर्वनाम से, जैसे आपन, अपन सर्वनाम है, और भाववाचक क्या हो जाता है, कि हो जाता है भाववाचक संज्ञा पर अपनौती या अपनापन। अपनापन हो गया हिंदी, अपनौती हो गया खोटा, एक एक शब्द कर में। हाँ, और भी विशेषण शब्द से भी बनू है, विशेषण शब्द से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनू है। जैसे सुंदर, हाँ सुंदर अगर की बन जीते सुंदरी। सुंदरी तो ओकर विशेषता हो गई, सुंदरई हो जीते, सुंदरई सुंदरई। और मोटा से मोटाई, लंबा से लंबाई। हाँ, समझ गए। और फिर क्रिया से भी बनता है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे मारेक, मारेक से मायर, लड़ेक से लड़ाई, पढ़ेक से पढ़ाई, हो गया। और फिर एक है अव्यय से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। अव्यय, बताइए कोई अव्यय से भाववाचक संज्ञा। एक शब्द है वाहवाही या वाहवाह। हाँ, वाहवाह या अव्यय है, से क्या बन जाएगा? वाहवाही हो जाएगा। शाबाश, शाबाशी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब बताएंगे, सब बताएंगे सब चीज़। हाँ ठीक है,
अभी हम सब बताएंगे, व्याकरणिक विशेषता जब बताएंगे ना आप लोग को ना, सब बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा बनाने का खोटा विधान। उसी प्रकार सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, पिछला बार ये सवाल पूछा हुआ भी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। कितने भेद है सर्वनाम के? कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, सवालवाचक और बोलिए बोलिए निजवाचक। यही है। तो एकदम आसान सीधा सीधा सवाल पूछता है। अब है और है वचन। वचन केकरा कहल जाए? वचन के सीधा सीधा अर्थ हुए गिनती। हाँ, हिंदी में केगो वचन है? 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हाँ, हिंदी में सिर्फ 2 वचन। चलिए ठीक है, हम खोटा पढ़े खा मिल के। हाँ, लेकिन खोटा में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे घोड़ा, क्यों तक बहुवचन घोड़वैन, और छगरी से छगरियन। हाँ ठीक है। हाँ, छोड़ी से छोड़ियन। हाँ, लेकिन एक में बन जाएगा वो देखिएगा। हाँ, घोड़ा से घोड़वैन, घोड़वैन। हाँ, देखिए घोड़वैन और छगरी, छगरी से छगरियन, हाम से हामीन, चोर से चोरवैन, चोरवैन। तो देखिए एक में वैन लग रहा है, एक में ऐन लगा रहा है, एक में इन लग रहा है। ये कैसे निर्धारण करेंगे हम लोग? राहुल जरा बताइए। राहुल। हाँ 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 हाँ, क्या मात्रा रहता है इसमें मैडम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। जैसे प्रोनाउंस करेंगे, अगर उसमें स्वर आ रहा हो तो उसमें जैसे हमने वहाँ पे आइन लगाया है। हाँ, और अगर व्यंजन लग रहा हो जैसे वहाँ पे है मतलब सीधा सीधा यदि शब्द के अंत में आकार या उकार की मात्रा हो तो हम लोग वैन लगाते हैं, यदि इकार की मात्रा हो तो उसमें ऐन लगाते हैं। एकदम आसान है, समझ गए? जैसे साधु से क्या हो जाएगा? साधु, साधु से साधुवैन। हाँ ठीक है, हो गया। काड़ा से, काड़ा से कड़वैन। देखिए हम बताए ना कि यदि शब्द के अंत में आकार या उकार हो तो वैन लगाते हैं, और यदि शब्द के अंत में ई की मात्रा हो तो ऐन लगाते हैं। क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। लिंग निर्णय। हाँ, लिंग निर्धारण। लिंग किसे कहते हैं? कि जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो। हाँ, इसे हम लोग लिंग कहते हैं। खोटा में कितने लिंग है? कौन कौन? लुपुंग, लुपुंग या फिर उसी को हम बोलते हैं हम लोग बेलिंग। हाँ, बेलिंग मतलब जिसका कोई लिंग नहीं हो। खोटा में जो बेलिंग शब्द है वो सबसे ज्यादा है। जितना भी निर्जीव जो शब्द है, कुर्सी, टेबुल, हवा, रौद, बसात, पहाड़, टुंगरी, जितना भी शब्द है वो सब के सब कौन शब्द है? बेलिंग है या फिर लुपुंग शब्द है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं? चलिए कोई बात नहीं। आप आ जाइए काल। काल, काल किसे कहते हैं? काल है, काल और समय में अंतर है। काल और समय में एक सिंपल अंतर बताइए।
सीधा सा कि समय जो सो क्या है, भौतिक इकाई है, और काल व्याकरणिक इकाई है ना। एकदम आसान है कि काल व्याकरणिक इकाई है और समय भौतिक इकाई। समय के बारे में जो मानसिक बोध भाषा कर माध्यम से व्यक्त करल जा है वो काल कहला है। काल कर के भेद है, 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और अवैया काल, जरा भविष्य काल भी कहल जा है। फिर भूतकाल के भी क्या भेद है, राहुल बताइए कितना भेद है, कितना भेद है? खोठा में बोलो, खोठा में। हाँ क्या खोठा में ना पढ़ लो तो इन कने घर भर ले बाबू तोहर गोड्डा। हाँ चलो ठीक है। रामगढ़ बोकारो वाले हैं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। हाँ हजारीबाग के तो लागू हाँ बोकारो। हाँ ठीक है। क्या कोई भेद है? बिल्कुल 6 भेद है। ठीक है। और फिर वर्तमान काल के 3 भेद, उसी प्रकार फिर भविष्य काल के भी 3 गो भेद है। हम विस्तार से पढ़बे जब व्याकरण पढ़बे तो। उसी प्रकार क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिसे किसी के काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? मूल रूप से 2 है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसके अलावे भी और भी बहुत सारी क्रिया है। हाँ कौन 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 है? नहीं याद है? कोई है? इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग हिंदी तो पढ़ते ही होंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया है वो है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब आ जाइए विशेषण। हाँ विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे सुंदर कमीज, सुंदर कमीज, ऊ चनफनिया है। हाँ बिल्कुल, चनफनिया मतलब नटखट। तोय बेलूरा है, बेलूरा है, ये भी विशेषता है ना। बेलूरा माने बुड़बक, बेवकूफ, मूर्ख जैसा। तो यहाँ पे कमीज क्या है? संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? वो सुंदर है। सर्वनाम क्या है? ऊ है, उसकी विशेषता क्या है? वो नटखट है। हाँ उसी प्रकार तोय क्या है? सर्वनाम है, उसकी विशेषता क्या है? वो बेलूरा है भाई। कोई बात नहीं, ठीक है। अब विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन? बिल्कुल, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। हाँ गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण बड़ा आसान है। सर्वनामिक विशेषण केकरा कहल जा है? सर्वनामिक विशेषण एक वाक्य बनाइए, एक वाक्य बनवा तो इन राहुल बनाइए, एक वाक्य बनाइए, एक वाक्य बनाइए। कौन बनाएंगे? सर्वनामिक विशेषण एगो वाक्य बनवा, एगो पढ़ते बतवा तो इन। हाँ वह बहुत अच्छा है। चलिए वो बहुत वह बहुत अच्छा है, तब वो सही वाक्य ना बन लो। हाँ ठीक हो, ये सही वाक्य ना बन लो। सर्वनामिक विशेषण के परिभाषा पहले बतवा तो इन। तो सर्वनामिक विशेषण के परिभाषा, सर्वनामिक विशेषण का कहल जाए। ना बाबू ना भलो, ई ना भलो, ई ना चलतो ना, बोलो थे ना ई ना चलतो, तो ई ना चलतो। हाँ
सीजीएल वो इसमें कोई नहीं दिए थे, नहीं इसमें है कोई जो सीजीएल का एग्जाम भी दिए थे आप लोग? कोई नहीं दिए थे सीजीएल का एग्जाम? कोई तो जरूर दिए होंगे, लेकिन भले झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अब तो हर चेहरा में जान पहचान लग रही है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई दिए थे आप लोग? तो सर्वनामिक विशेषण नहीं कि यदि कोई संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम शब्द आवे, यदि सुनिए ध्यान से, कोई यदि किसी वाक्य में संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आवे तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे बोलेंगे ई किताब, ई किताब शेखर कुमार कर लिखल लागे, लिखल लागे। और देखिए तोर गरुआइन बड़ी दमगर हथू, दमगर हथू। चलिए क्या बताए हम कि यदि वाक्य में संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आवे तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे ई जैसे सर्वनामिक विशेषण है। हाँ, शेखर कुमार का लिखा हुआ है ना, तो विशेषता हो गया ना उसका, ठीक है। हाँ समझ गए आप? देखिए तोर गरुवन बड़ी दमगर हथू, गरुवन क्या है? संज्ञा है, इसकी विशेषता डांगर है, ठीक। तो यहाँ पे तोर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और बड़ी क्या है यहाँ पे? हाँ हाँ, अरे बाबा क्रिया विशेषण है ना वो, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया ना ये। बड़ी दमगर मतलब मजबूत, कि तुम्हारा जो जानवर है वो क्या है? बहुत मजबूत है। यहाँ पे यही तोर ई यही जो सो क्या क्रिया विशेषण हो गया। चलिए और क्या है इसमें? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, हाँ बिल्कुल, खोठा में उपसर्ग के की कहल जा है? राहुल बताइए, अब बताओ तो बाबू, तो उपसर्ग के अगाड़ी कहल जा है, अगाड़ी अगाड़ी कहल जा है। देखिए हम जब भी, आप लोग सबको ध्यान सुनिएगा, हाँ हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, हाँ हम जो कुछ बोलेंगे तो, कि जब भी हम लिखाएंगे तो कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ठेठ शब्द लिखवाएं हम। उससे क्या होगा, जो आप लिखिएगा उसका आंसर, हाँ तो एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा असर पड़ेगा, ठीक। तो बगल में ही आप लोग लिख लीजिएगा, एक आपका बन भी जाएगा डिक्शनरी की तरह। बाकी हम उसका हिंदी तो लिखा ही देंगे, हाँ। तो अगाड़ी और उपसर्ग के और प्रत्यय के बिल्कुल पेछाड़ी कहल जाएगा, पेछाड़ी कहल जाए। और ई सब जो नाम देवल है वो केकर नाम देवल है? झा जी का नाम देवल है, ठीक है, अगाड़ी और पेछाड़ी। जैसे ना कि समास के है ना, द्वंद्व समास, अड़सड़िया, हाँ, फिर बहुव्रीहि के, बहुव्रीहि के समास के की नाम है? कोई है? अड़गाही नाम है। मतलब बिल्कुल ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जो एकदम अप्रचलन में है। आप किसी को बोलिएगा तीन मुड़िया, हाँ हाँ, तीन मुड़ तो किसी का हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या तीन मुड़? नहीं हो सकता है भाई। तीन मुड़िया केकरा कहल जा है? तीन मुड़िया केकरा कहल जा है? जिसका तीन मुड़ी हो, नहीं, जो थोड़ा तेज तरार हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, हाँ मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को हम लोग जो तीन मुड़िया कहते हैं। जैसे खोटा का जो बहुत सारा ठेठ शब्द है, बोलते हैं भाई तीन मुड़िया लोग के पास जीवे तबे तोरा सब जानकारी मिलतो, ठीक है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? कि यदि मूल शब्द के पहले कोई शब्द या शब्द का टुकड़ा जुड़े तो वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग को खोठा में अगाड़ी कहते हैं। खोठा जो है सो उपसर्ग विहीन भाषा माना जाता है। खोठा का अपना जो उपसर्ग है बहुत कम है, हाँ, जैसे अड़
खप, अर से खप, ये सब कुछ कुछ अपना खोटा का अपना उपसर्ग है। ठीक, इस सबसे शब्द भी बन सकता है। बताइए आप लोग, आप लोग काम है बनाना। जो नहीं पढ़े मैडम, ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े, हम जान रहे हैं। हाँ, खप से क्या हो जाएगा? खप से क्या बन जाएगा शब्द? खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत ना कहती, खूबसूरत बोलो थी खोटा में। हाँ, खूबसूरत बोलो थी। ठीक है। अर से अरे बेरिया, अरे बेरिया, अरे सूरत। अब वो अर्थ के अनर्थ भाई जी, तो फिर जैसे होते ना, जैसे पात्र। हाँ ठीक, खोटा में संयुक्त व्यंजन है, ये हिंदी में संयुक्त व्यंजन है। एकरा तो हम संयुक्त व्यंजन के प्रयोग खोटा में मना ही है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत की हो जाता है पातर। अगर लेकिन पात्र के यदि पातर लिखे तो अर्थ के अनर्थ भाई जी, तो पात्र पात्र माने की हो जाए पतला, और पात्र माने जो अभिनय करू है, अभिनेता के, एक्टर को पात्र, समझ गए। चलिए अब आ जाइए, क्या है? कारक है ना। कारक, कारक किसे कहते हैं? कारक, कारक के शाब्दिक अर्थ वो है करवैया, यानी कि जो वाक्य के पूरा करे में वो मदद करू है, वो कारक कहला है। हाँ, जैसे जैसे कहवे कि राम रावण मारलय, राम रावण मारलय। देखिए इसे पता चल रहा है क्या कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। यदि इसी को लिखते से हम लोग राम रावण के मारलय, यहाँ पे जो के है यही कारकीय चिन्ह है। ठीक है। हाँ, और भी हम विस्तार से बताएंगे। कारक के कितना भेद है? 8 भेद है। कौन कौन? कर्ता, ने, सब तो नहीं पढ़ ले, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी वाला ना चलतो है कि ना, हिंदी वाला ना चलतो। हाँ, यहाँ पे खाली और खोटे चलतो। ठीक, तो खोटा के जो है चिन्ह जो है अलग अलग है। हाँ, आप बतेबो तो एक क्लास अगर खत्म रहते जाने दरकार है। अब यहाँ पे करो तो बता देवे तुरंत, अभी हम 2 मिनट में। जानना है किन्हीं को? चलिए देखिए, अब हम विस्तार से पढ़ाएंगे आप लोग को सब कुछ। हाँ ठीक, जैसे हुआ कि कर्ता क्या हुआ, एच विभक्ति हुआ है, या फिर कोई शून्य विभक्ति हुआ है। हाँ, जैसे खबर की बापें कहलई, ये विभक्ति है। सुनिए थोड़ा सा एक आध को देख लीजिए। बापें कहलई, ये विभक्ति है। ठीक, और ओहे कहलई, कोई विभक्ति नहीं है। यानी कि कर्ता कारक का जो विभक्ति है वो शून्य है, या फिर ए विभक्ति कहीं कहीं लगाने का चलन है। वो शिखरिया खोटा क्षेत्रीय रूप में चलता है। वो समझ गए? शिखरिया। चलिए, और इया विभक्ति भी लगता है, इया भी लगता है ये वाला। एक आध गो वाक्य बनाइए शिखरिया वाले तो बाबू, इया से हाँ, तो से आ गया वो। कर्ता कारक का चिन्ह कहाँ आया उसमें? देखिए, झबरुई कहलय, झबरुई कहलय, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? झबरू ने कहा। हो गया कर्ता कारक का। ठीक है, झबरुई कहलय मतलब झबरू ने कहा। हाँ, झबरू नाम है, झबरू नाम है, झबरू नाम है। देखिए हम लोग सब जो हिंदी का जो नाम यूज करेंगे, हम लोग जो ठेठ खोटा वाला शब्द है, हाँ, झबरू मंगरू बुधना बिरसा, ये सब के यूज करवे हमीन। राम श्याम वो सब शब्द के प्रयोग हमीन खोटा में ना करवे। समझ गए? चलिए, कारक में और कोई कारक चिन्ह का बताएं कि आगे बढ़े हम? चलिए ठीक है।
अब आ जाइए, क्या था, हाँ, खोटा शब्द गठन, वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण। कि खोटा भाषा का जितना जो ठेठ शब्द है, ठीक, जैसे तत्सम शब्द हो जाएगा, फिर ठेठ शब्द हो जाएगा, देशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द क्या है, उसको हम लोग को लिखना होगा। हाँ, जैसे जैसे बोलें कि स्कूल, ये क्या है, विदेशज शब्द है। हाँ ठीक, स्कूल या विदेशज है, क्या बोलेंगे इसको, स्कूल बोलो, यह मीन स्कूल, ठीक। एकरा कौन, एकरा में स्वर के आगम हो रहा है, एकरा आदि स्वरागम कहल जा है। यदि शब्द के पहले स्वर का आगम हो तो वो आदि स्वरागम कहलाता है, ठीक। और यदि शब्द के बीच में स्वर का आगम हो तो मध्य स्वरागम। जैसे बोलेंगे दाल, दाइल हो जाएगा, चलिए ये मध्य स्वरागम। और यदि शब्द के अंत में आए तो पश्च स्वरागम कहते हैं उसको। जैसे कोई शब्द बनाइए, पढ़बई, पढ़बई, देखिए आ गया स्वर का आगम, ठीक, ये पे पश्च स्वरागम हो गया, ये विशेषता इसकी, ठीक। चलिए और क्या पढ़ते अभी हम लोग, विदेश शब्द हो गया, खोटा का अपना ठेठ शब्द है, खोटा का अपना कुछ ठेठ शब्द भी होगा, जैसे ढड़नच, हाँ ढड़नच, और लेढ़ा, घीढ़ा, भेड़ा, काड़ा, ये सब शब्द से तो परिचित है बाबू, कोई सब परिचित होती है, हाँ, सब सुन ले होती एकदम, कोई ना कोई, हाँ ठीक है, हाँ सब बते बाबू, अभी सब हम लिख ले इसीलिए तो बते वास्ते ना, तो इनके, हाँ चिंता नहीं करे तो इनके, ठीक, हमारा काम है तो इनके संतुष्ट करे के, हाँ ठीक है। राहुल क्या होता है ढड़नच माने, कोई है जो बताएंगे सकते हैं ढड़नच के माने? हाँ बिल्कुल, नाटक करना, इतराना भाई, ओकर ढड़नच तो देख, नाटक तो देखो, पर कहते ढड़नच करे लागल हो। चलिए लेढ़ा मतलब बुढ़बा को बोलते ना, कि बुढ़बा को बोलते हैं लेढ़ा। ढीढ़ा मतलब हट कमर के ऊपर बाकी बोलते हैं, वह ढीढ़ा बोलो थे, अरे ढीढ़वा अपन ऊपर करते नहीं बोलो थी रे। चलिए, और भेड़ा, हाँ। भेड़ा मन बुढ़बा क्या हुए, कहते भेड़ी सुनकर रहा हूँ, बोलेगी ना मीन। चलिए, और काड़ा मतलब भैंसा को, भैंसा कहते हैं। तो ये सब है खोटा का अपने ठेठ शब्द हो गया ये, और भी विस्तार से बताएंगे आप लोग को। हाँ चलिए, हाँ क्या बोले, हाँ भैंसा तो बोले, भैंस ना है, अगर भैंस को थी, गाय के गाय, और दूध दे वाला गाय के अलग नाम है, की नाम है, नहीं आएगा, हर शब्द है रसोई घर, रसोई घर, अगर की नाम है, हाँ बाबा रे, रांधा घर, चलिए ठीक है, रांधा घर। और केवल आज वाला क्लास आप लोग का इस तरह होगा, नेक्स्ट क्लास से, ठीक, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस के अनुसार ही आपका क्लास चलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तब फिर हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे, समझ गए। केवल आज क्लास इसी तरह होगा। हाँ, रांधा घर, आर, अगर और कोई नाम है रसोई घर के, रसोई घर के और कोई नाम है? हाँ क्या बोले, बोले हंसा, भंसा, कने बोलो जाए वो भंसा घर, भंसा घर हम सुन ले थी, लेकिन पता नहीं कहाँ बोला जाए इसे,
देवघर में चल तो वो चल तो वो चलता किसी नहीं, वहाँ थोड़ा सा प्रभाव है अंगीकार मैथिली का। हाँ हाँ, छय छी जो है वो मैथिली हो गया, छो छ, और जो छौ है वो अंगिका का प्रभाव हो गया। ठीक, और कोई अकर नाम रसोई घर के और कोई नाम, अब वो अकर ठेठ खोठा जो शब्द है वो है हैंडसार, हैंड हैंडसार, ठीक है, या फिर हैंडसाल भी बोलो, ठीक रहा, हैंडसाल। चलिए हो गया, तो सब खोटा का अपना जो ठेठ शब्द हो गया। खाने के टाइम को भी बोलते हैं ना, जैसे मैंने सुना है हाँ बिल्कुल सब है। भिंजा चार ककरा कहल जा है, भिंजा चार के बेरा। चलिए भिंजा चार के बेरा, अब केवल मुझे ही गर्मी लग रहा है, आप लोग भी गर्मी लग रहा है। चलिए चलिए अब चलो आइए इसको तो भिंजा चार के बेरा, भिंजा चार के बेरा ककरा कहल जा है। देखिए अब बहुत सारे लोग नया होंगे यहाँ पे, हाँ, तो लग रहा होगा कि बड़ी बाप रे कितना भारी है खोटा, बहुत आसान है खोटा। ठीक है, 2-4 क्लास कर लेवे तो इन तो लगता तो इनके अरीबा ये तो बहुत आसान है खोटा। हाँ, आसानी से 100+ नंबर हमें लाइन सको है, 110 तक आराम से आ जीतो तो इनके, थोड़ा सा मेहनत करवाए तो 120 तक भी आ सको तो इनके, 126 तक गेल है, 150 में 126 सोच लीजिए। पीछे राहुल भी बैठे हुए, उनका भी बढ़िया नंबर था पिछले बार के पिछले बार। हाँ ठीक, तो आप लोग भी ला सकते हैं बढ़िया नंबर, केवल थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना। हाँ चलिए, तो अगर बाद है भाई क्षेत्रीय रूप, खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप, क्या क्षेत्रीय रूप है खोटा भाषा के, क्या क्षेत्रीय रूप है, 6 गो क्षेत्रीय रूप है, 6 गो। कौन कौन, रामगढ़िया, गोलवारी, सिखरिया, पार नदिया, देशवली, और एगो कोई है देवघर वाले बाबू बताइए, बोलिए राहुल। बिल्कुल, संथाल परगनिया कोठा क्षेत्रीय रूप। ठीक, सबके अपन अपन विशेषता भी है, ऐसा ना केवल नाम ना रख दिल गया है, सबके अपन व्याकरणिक विशेषता भी है। जैसे परनदिया खोटा की विशेषता की है, हजारीबाग कोडरमा वाले कोई हैं क्या यहाँ पे? हाँ, क्या है उसकी विशेषता, वो थोड़ा सा किस तक है, कोई बताए मैडम? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आइडिया नहीं बोल भाई, नहीं जानियो। हाँ ठीक है ये बोल मीन नहीं को बोलते हम लोग, नाय, नहीं को नाय बोलबे हमें, ठीक, नहीं जानियो। अरे भाई सीखे ला लिए यहाँ पे हमें, ठीक है, अगर सब कुछ जानबे करते क्यों आते यहाँ पे पढ़ने के लिए मेरे से। हाँ, क्या है विशेषता क्या वो? हाँ ठीक, अब वो क्या विशेषता है कि इसमें परनदिया खोटा, सुनिए केवल कि परनदिया खोटा क्षेत्रीय रूप में कि संज्ञा पद में आकार जोड़ा जाता है, जैसे पेट के पेटा, भात के भत्ता। हाँ, भात खेबे नहीं बोलते हम लोग, भत्ता खेबे, है ना, बोलते हैं ना, वही परनदिया खोटा वही हो गया। दामोदर नदी के उत्तर की ओर जितना भी क्षेत्र है वो सब परनदिया खोटा क्षेत्रीय रूप है। उसमें संज्ञा पद में केवल इतना याद रखना है, संज्ञा पद में आकार जोड़ा जाता है और क्रिया पद में ओकार जोड़ा जाता है। जैसे संज्ञा पद तो बता दिए, खाते खाते पेटा फाइट गए, बोलो ना नहीं, रोटी की बोलो जाए, नहीं बाबू नहीं, कोई है? राहुल बताइए तो, रोटी के की कहल जा है? रोटी, हाँ रोटी के रोटी ही बोलल जा है। आर बच्चा सबन की बोलो थी बच्चा सबन की बोलो थी, गिदरवन की बोलो थी।
राहुल बताइए आप, रोटी के की बोल जा है? पापा बोलो थी। बोलो थी ना? ठीक। चलिए आप वो सब बताएंगे आप लोग को, हम एकदम निश्चित रहिए, आप लोग को सब बताएंगे हम। जो खोटा के जब ठेठ शब्द पढ़ेंगे ना, मैडम आपका घर कहाँ हुआ? हाँ, गढ़वा, चलो ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। गढ़वा और गोड्डा वाले लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। हाँ, निश्चिंत रहिए, आप लोग 2-4 क्लास कीजिएगा, 5 क्लास कीजिएगा, तो फिर आप लोग भी यूज टू हो जाइएगा आप लोग। हाँ, आप लोग भी बोलने लगिएगा बराबर। आप लोग जितना भी है लिखने का कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाँ, बीच बीच में आप लोग मुझे दिखाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम चेक करके आप लोग को दे देंगे हम। हाँ, क्या बोले हम लोग? खोटा भाषा क्षेत्रीय रूप पढ़ रहे थे। कितना क्षेत्रीय रूप बताए? 6 गो था। परनदिया खोटा था, रामगढ़िया था, गोलवारी था, सिखरिया था, देशवली था और संथाल परगनिया था। ठीक है, अपना अपना सबका व्याकरणिक विशेषता भी है इसका। हाँ, चलिए अब वो देखिए, खोटा का जो प्योर खोटा क्षेत्र है वो सिखरिया खोटा क्षेत्रीय रूप है। हाँ, उसमें बंगला का प्रभाव है थोड़ा, जिसे ई से बोलते हैं वो लोग ईटा, ई कर भी ई को बोलते हैं ईटा, बोलते हैं लोग, ये नहीं बोलता है? हाँ? ईटा मतलब निश्चितता का बोध कराता है वो लोग, टाटी चलता है लोग। ठीक, समझ गए? चलिए, क्षेत्रीय रूप हो गया ये। इसके बाद आगे देखिए, चलिए आप लोग, मानकीकरण। मानकीकरण से क्या समझते हैं आप लोग? खोटा शब्द का जो मानक रूप निर्धारण कर दिया गया है, हाँ, उसी को हम लोग मानकीकरण करते हैं। कि खोटा भाषा का जो कब का मानकीकरण हुआ, उसको लिखना आपको। किन शब्दों का मानकीकरण हुआ है? जैसे एक शब्द है संज्ञा। हाँ, संज्ञा है, हिंदी का संज्ञा ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन पुराना किताब खोटा का जो किताब है उसमें लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ रहेगा संज्ञा है, संज्ञा है। लेकिन अब जो संज्ञा है ऐसे लिखो कर संज्ञा, ई मानक रूप हो गया है, अगर मानकीकरण इस शब्द के हो गया है। तो और भी बहुत सारा शब्द के मानकीकरण भेल है, ओकरे हमने को ये मानकीकरण। ठीक, कब कब मानकीकरण भेल है, कौन कौन शब्द के मानकीकरण भेल है, उस चीज़ के हमने लिखना है क्रम में। चलिए अगला देखिए, लिपि समस्या। लिपि समस्या क्या है भाई? कि हाँ, कि खोटा भाषा वर्तमान में समय में कौन लिपि में लिखल जा रहा है? देवनागरी लिपि में। खोटा भाषा के लिए अलग लिपि का आविष्कार भेल है। के कर ले थी? बोकारो चास के हैं प्रोफेसर नागेश्वर महतो और दिनेश दिनमणि जी भी किए हैं। हाँ, दोनों अलग अलग किए हैं, लेकिन उस लिपि का भी मान्यता इसको नहीं मिला है। ठीक है, तो खोटा भाषा के लिए जो वर्तमान समय में देवनागरी लिपि, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, उस चीज़ को हम लोग को लिखना है। यदि देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो क्या क्या समस्या आता है। ठीक, यदि हम रोमन लिपि में लिखेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या हानि होगा, उस चीज़ को हम लोग को लिखना है इसमें। समझ गए? चलिए, अब खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नता। हाँ, खोटा भाषा के जितने भी हैं क्षेत्रीय भाषा, उसमें क्या क्या है शब्द, जैसे कि हम जा हूँ या मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको खोटा में क्या बोलेंगे? हम जा हूँ, हम जा हूँ। ठीक, लेकिन हम इन सब बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अब नागपुरी वाले क्या बोलेंगे इसको? नागपुरी वाले क्या बोलेंगे? मोई जात हूँ, यही बोलेंगे, मोई जात हूँ। तो यही क्या संबंध है? सारा भाषा से थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। हाँ, समझ गए? इसी प्रकार कुरमाली का है, जैसे प्रश्नवाचक की, हिंदी में खोटा में प्रश्नवाचक की है, तो कुरमाली में क्या है? प्रश्नवाचक की के लिए हम लोग कीना का प्रयोग करते हैं। कीना, की करो ही ना है, वो गोलवारी जो खोटा वाले होंगे वो बोलेंगे कीना करो ही। हाँ, कीना करो ही। ठीक है, चलिए
ये हो गया झारखंड के अन्य भाषाओं से संबंध। अब खोटा लोक साहित्य देखिए क्या है कि खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषता और महत्व। लोक साहित्य किसे कहेंगे? हाँ, किसे कहते हैं लोक साहित्य भाई? लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य क्या है? हाँ, लोक साहित्य किसे कहते हैं? कि वैसी साहित्य जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, जिसका रचनाकार क्या होता है? अज्ञात रहता है। क्यों? क्योंकि लोक साहित्य समाज की संपत्ति समझी जाती है। लोक साहित्य जो किसी व्यक्ति विशेष की रचना ना होकर के वो समाज की साझा संपत्ति समझी जाती है, इसलिए उसको लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य की अपनी क्या क्या विशेषता है उसको लिखते हुए उसके बाद आना होगा आपको खोटा भाषा का लोक साहित्य। हाँ, लोक साहित्य के कितने अंग हैं, कितने भाग हैं लोक साहित्य के? लोक साहित्य के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं भाई। कौन कौन? लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य, लोक गाथा और एक अंतिम आप लोग बताइए जल्दी से। लोक साहित्य के 5 भाग, 4 भाग हम बताए, एक अंतिम आप बताइए। कोई तो बताइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। प्रकीर्ण साहित्य, समझ गए? क्या बताए? लोक साहित्य के 5 भेद। कौन कौन? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाट्य और प्रकीर्ण साहित्य। समझ गए? लोकगीत सब समझते होंगे, लोक कथा भी, लोकनाट्य, लोक गाथा। खोटा में लोक गाथा एक है हम लोग के पास, उसका नाम क्या है? महाराज, एक लोक गाथा। समझ गए? उसके बाद क्या बोले आप? महाराज एक लोक गाथा है हम लोग का, हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद है फिर प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य में भी हम लोग 4 चीज हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या उसमें पढ़ना है प्रकीर्ण साहित्य में? कहावत, पहेली, मुहावरा और एक और क्या पढ़ना है उसमें? मंत्र। 4 चीज हम लोग को उसमें पढ़ना है प्रकीर्ण साहित्य में, हम लोग भी पढ़ेंगे उसको। चलिए, और क्या है इसमें भाई? खोटा लोकगीत की परिभाषा, विशेषता आप लोग को हम बता दिए। खोटा लोक कथाओं का उद्भव और विकास। खोटा लोक कथा का उद्भव कैसे हुआ? हाँ, फिर है उसका वर्गीकरण करने के बोला जाएगा आपको। फिर उसका विकास कैसे कैसे हुआ उसको भी देखना है हम लोग को। फिर खोटा प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली और मंत्र। लोकोक्ति किसे कहते हैं? और दे देगा कि आप लोग को कि खोटा में 10 गो लोकोक्ति लिख करके और अर्थ बता हुआ। एक आध गो लोकोक्ति बताइए तो। फेर मुरला बेलतर। हाँ, फेर मुरला बेलतर मकर माने की होता है माने कि जब कोई व्यक्ति एक बार धोखा खा ले है तो दोबारा गलती वो ना करे बोलो ना या? हाँ, घूर मुरली बेलतर भी होते हैं, आरो मुरली बेलतर, गाछे कटहर ओठे तेल। ये सब कहावत है भाई। ठीक, लोकोक्ति कहावत है, कहावत। हाँ, लोकोक्ति और मुहावरा में अंतर है दोनों में। एक बेसिक अंतर क्या है? मुहावरा, एक आध को मुहावरा बताइए तो। मुहावरा के अंत जैसे क्रियापद से हवु है, ठीक है? जैसे आंख मारे हवु है, इशारा करे, ती मुहावरा हो गए। एक बुझौल है कि हरदिक दब दब पितरे के लोटा, जे न बुझे से बंदरे के बेटा हाँ, मैया खंजरी बेटिया सुंदरी। हाँ, आवे तवे झारा नहीं फटकारे तवे सुख, बरे तवे जीरा मौनी देखे में लागे सुख। हाँ, ठीक है, ये पहेली है बाबू, पहेली। पहेली भी हमें यहाँ 2 किस्म के हऊ है, एगो हियाली हऊ है, एगो फांकी हऊ है। हाँ, तो इनके लागे तरी बाप रे तो खोटा बहुत भारी है। नहीं, इसीलिए बोले थे आप लोग को कि सिलेबस अब आप लोग मत पढ़िए ज़्यादा, ठीक? इसीलिए बोले कि टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए तो आपके लिए ज़्यादा आसान बेहतर होगा, ठीक है? आज ही से कर दे, क्या कल से क्या है का शुरू करना, आज ही शुरू कीजिए, ठीक है?
इसीलिए हम लोग जान रहे थे कि सिलेबस आपके पास है, जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर ही देंगे, करेंगे कि नहीं? तो कोई मतलब नहीं था कोई विषय। वर्ण विचार आप लोग पढ़ लीजिए, हाँ, उससे होगा कि आप लोग लिखने के लिए सीख जाइएगा। थोड़ा सा पहले का विचार को हम बताए, इसका बुझे थोड़ा बताइए जरा। हाँ, पहले बोल ले लिए कि आवे तवे झारनी फटकारे तवे सुप, बड़े तवे जीरा मौनी देखे हम लागे सुख। हाँ, ठीक है। एक दिना गेल रहूं गैया गोरखिया, मारी ले फुचिए शिकार, 80 ले 84 को तुमने तो ना ताहू जे हबे बाबू रसिकवा, इहो गीते का अर्थ बतेबे। बुझबे तो बुझ, नहीं तो कान में तेल दे के सुत। अब इसलिए तो इनके चिंता करे दरकार ना हो, तो सिलेबस अभी डिस्कस करे के कोई मतलब ना है, ठीक। इसीलिए तो इनके हम यहाँ पे सिलेबस ऐसे आज डिस्कस ना करो लियो, तो इनके काहे कि जैसे आप लोग थोड़ा सा पढ़े रहते ना आप लोग अच्छे से पहले से, तब सिलेबस समझने में थोड़ा सा आप लोग के लिए आसानी हो जाता। अब सिलेबस आज बता देंगे एक दिन में तो लगेगा अरे बाप रे खोटा बहुत भारी लग रहा है, जैसे वो लोग दोनों को भाग गए ना आज। हाँ, पता चलेगा साहब धीरे धीरे करके निकलते जाइएगा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी नया रहते तो हमको भी बड़ा बोझिल लगता नहीं। तो जैसे एक एक टॉपिक पढ़ाते जाएंगे आपके लिए, आप ही उस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करते जाएंगे, तो आपके लिए वो बहुत आसान लगेगा। वो छोड़ दे, छोड़ दे। चलिए, क्या पढ़ा आप लोग? पहला टॉपिक वर्ण विचार पढ़ा दें? चलिए ठीक है, पहले लिखने सीख जाइए आप लोग पहले। हाँ, कौन सा पेन? व्हाइट पेन ही ना? वर्ण विचार, देखिए यहाँ पे हम जो बताएंगे आप लोग को, इसके अलावे कोई नोट्स नहीं मिलेगा आप लोग को। हाँ, सारा कुछ यहीं पे आप लोग को हम लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए, वर्ण विचार, खोठा में वर्ण विचार के की कोई है वर्ण विचार, वर्ण विचार। हम इन आगे देखबे कि वर्ण विचार वर्ण विचार कैसे बन जाए से। वर्ण विचार जैसे वो वर्ण विचार बन जा है। वो हाँ, अभी बतेबे अब देखबे तो इन सब कोई कि वर्ण विचार कैसे वर्ण विचार बन जा है। अब देखो वर्ण क्या है कि किसी भी भाषा का आधार जो होता है वो ध्वनि होता है ना, कि कोनो भाषा के आधार है वो ध्वनि, और वो ध्वनि के जब हम लिखित रूप दे वो ये तो वर्ण विचार कहला है। कोनो भाषा के सबले छोट जे मौखिक इकाई है वो क्या हुआ है? ध्वनि, ध्वनि है वो है मौखिक इकाई, ठीक है। और लिखित इकाई में सबसे छोटी वर्ण, और अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाता है, यानी कि वर्णों के मेल से बनता है शब्द और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य, तभी किसी भाषा का जो स्वरूप है वो खड़ा होता है ना। तो लिखने क्रम है कि कोनो भाषाएं लिखे के लाए, हाँ क्या बोले? ठीक है, हम लिख देवे यहाँ पे कोनो भाषाएं लिखे के लाए, लिखे के लाए जे साड़ा गुला, साड़ा मतलब ध्वनि, साड़ा मतलब ध्वनि, ध्वनि। कोनो भाषाएं लिखे के लाए जे साड़ा गुला के व्यवहार व्यवहार करल जा है, करल जा है उ वर्ण कहा है, वर्ण कहा है। पहले लिख लीजिए फिर हम बता देंगे इसमें। उन्हों भाषाएं मतलब किसी भाषा में भी, किसी भाषा में,
ठीक। किसी भी भाषा में लिखने के लिए जिन ध्वनियों का, साड़ा मतलब ध्वनि, व्यवहार किया जाता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। हाँ, सभी सभी, हाँ, गुला मतलब सभी, ध्वनि गुला का, साड़ा गुला मतलब ध्वनियों का। कहाँ? करल जा है, करल जा है, ऊ वर्ण कहा है। सुन लीजिए पहले कि किसी भी भाषा में लिखने के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं या व्यवहार करते हैं उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। लिख लिए, समझ गए? किसी भी भाषा में लिखने के लिए जिन ध्वनियों का हम व्यवहार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, का, ये क्या है? सब वर्ण है। चलिए लिख लीजिएगा, ध्वनि सब, ध्वनि सब, साड़ा मतलब ध्वनि, आ, ई, का, खा, जितना सब वर्ण है। चलिए, गुला मतलब सभी, गुला का मतलब सभी, लिख लिए। चलिए, वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण कर भेद कितना है? 2 भेद। कौन कौन? स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। दो या दो कुछ लिखे हुआ आप लोग? स्वर वर्ण कर भेद कितना है? तो 2 भेद है। हाँ, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हाँ, व्यंजन, स्वर वर्ण। देखिए, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, तो ये आपका कोठा भाषा की जब व्याकरणिक विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका ये काम आ जाएगा। चलिए, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का कहल जा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। तगड़ा खोठा में लिखे खमिन के कि जोन वर्ण कर उसराने, हाँ लिख दें कि जोन, बिल्कुल, केवल आज भर लिखना पड़ेगा मुझे, अगला क्लास से आप लोग खुद लिखने लगिएगा। हाँ, कि जोन वर्ण कर उसराने, उसराने मतलब उच्चारण, जोन वर्ण कर उसराने, उसराने मतलब उच्चारण, लिख लीजिएगा बगल में, उसराने कोनो दोसर वर्ण के, दोसर वर्ण के सहायताक दरकार, सहायताक दरकार नाय पड़ू है, नाय पड़ू है, उ स्वर वर्ण कहा है। लिख लीजिएगा। हाँ, हम बता भी देते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। लिख लिए? लिख लीजिए सभी कोई, लिख लिए? आगे बढ़े। दरकार नाय, इया, अभी हम सब बताएंगे विस्तार। किसमें? पढ़ो, ये लिख दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, लिख सकते हैं भाई, उठेठ शब्द हो गया उसका, उप व्यंजन है वो। हाँ, आप सब बताएंगे अभी। लिख लिया यहाँ तक सब कोई? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हिंदी में स्वर वर्ण कर संख्या कितना है?
11 और खोठा में 8 है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा कि खोरठाएं, खोरठाएं मतलब खोठा में। अब इस खोठाएं स्वर वर्ण कर संख्या संख्या 8 है। खोठाएं स्वर वर्ण कर संख्या 8 है। एक है ही नहीं। चलिए लिख लिए कौन कौन स्वर वर्ण है। आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए और ओ। देखिए सब में मात्रा लगा दीजिएगा आप लोग। अब खोठा में ह्रस्व स्वर वर्ण भी दो प्रकार के हुए हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितना है? तीन है, आ, ई और उ। दीर्घ स्वर बाकी जो बच गया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ। चलिए इसको बढ़िया से आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा आज। हाँ लिख लीजिएगा अपने से भी, उसके बाद कल से मुझे बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बोर्ड में लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो केवल एकदम 8 शब्द होते, 8 मतलब भारी शब्द होते, ठीक, ओकरे केवल हम यहाँ लिखबे। हाँ चलिए आगे बढ़े हम लोग। लिख लिए? चलिए अब आगे देखिए, ये तो 8 हो गए। अब हिंदी के कुछ स्वर वर्ण है जकर प्रयोग खोठा में ना हु है, जैसे री, ऐ और ओ। स्वर वर्ण कर प्रयोग खोठाएं ना हु है। यदि नहीं होता है तो इसके जगह पे कुछ तो वर्ण होगा कि नहीं। जैसे री के जगह पे हमने लिखो है री। आप लोग भी लिखते जाइएगा। हाँ जैसे ऋषि, स्टार मार करके लिख लीजिएगा, हम लिखवा देते हैं। री, ऐ, ओ स्वर वर्ण कर प्रयोग नाय हवे, नाय हवे। चलिए लिख लीजिए। हाँ अभी सब लिखवा देंगे। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग री, हम लोग बोलेंगे री ऐसे। अभी हम सब बताएंगे अब। हाँ देख लीजिए आप लोग। प्रयोग, वो प्रयोग कैसे भी बन जाएगा वो भी हम बताएंगे अभी। हाँ देखिए केवल आप लोग री को कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंपल में री से। इससे शब्द बनाइए ऋषि, ऋचा। और कोई शब्द है? ऋतु। चलिए हो गया। एक शब्द हम लोग, एक चीज यहाँ ध्यान देना है, यदि किसी का नाम हो तो उसमें हम लोग परिवर्तित या परिवर्तन नहीं करना है हम लोग को। जैसे ऋचा, यदि किसी का नाम होगा ऋचा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऋचा उसी तरह लिख देंगे हम लोग। समझ गए? तो ऋषि कैसे लिखेंगे हम लोग? ऋषि।
या फिर रिक्खी। ये मूर्धन सा है जो वो दंत सा या फिर खा में बदल जाता है। अभी हम आगे बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। ऋचा, लिख दीजिए ऋचा। हाँ, ऋषि और ऋखी की वर्ड है। ऋतु, ऋतु, ऋण, लिख लिए। चलिए, अभी डिफाइन है ना, ऋचा है ना, ऋचाएं है ना, ऋग्वेद में है ना ऋचाएं। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। लिख लीजिए सभी कोई। हो गया सबका। चलिए, अब देखिए आय का। आय जो सो आ जोड़ ई से मिल के बना है आय। जैसे ऐनक है, ऐसा, पैसा, कैसा, जैसा। ऐनक कैसे लिखेंगे हम लोग? आ ई न का ऐनक, है आ ई है, ऐसा आ ई सा, सबको लिख लीजिए आप लोग। पैसा का भी उसी तरह लिख लीजिए, पैसा, कैसा, जैसा, जाईसा। लिख लिए। मैडम आप लोग समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि या तो आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं या तो फिर कुछ नहीं समझ रहे हैं, यही हो सकता है। दो ही चीज़ हो सकता है ना, या तो सारा कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस केवल कोई बात नहीं, बैठे हुए हैं लिख रहे हैं। आप लोग कहाँ से, आप लोग कहाँ से? धनबाद। चलिए ठीक है, धनबाद खोटा आता होगा आपको। आप रांची से, खास प्रॉपर रांची। चलिए, खोटा बुझो है नहीं? अच्छा कोई बात नहीं। और आपका रांची से खोटा बुझो है नहीं? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, औ से देखिए आप, औ आ जोड़ ऊ से मिल के बनल है औ। जैसे औजार, और, औरत, औसत, औजार, आऊरा, और, आऊराता, औरत, आऊसाता, औसत। हाँ हाँ, क्षेत्रीय रूप में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब में लिख सकते हैं आप। सब 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 में है, सब में है। जब खोटा भाषा का अपनी व्याकरणिक विशेषता बताएंगे ना, तो भी हम उस समय क्लियर कर देंगे कि ये विशेषता कहाँ पाई जाती है। सो हाँ, लिख लिया यहाँ तक। चलिए, अब आ जाइए, ये स्वर वर्ण आपका हो गया। अब आ जाइए व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण,
व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, हाँ, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर खोटम कैसे लिखबे कि जोन वर्ण कर उसराने स्वर वर्ण के जरूरत महसूस हो है या मदद लेल जाए ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जा है। हाँ, लिख ले तो नहीं कि जोन वर्ण कर उसराने स्वर वर्ण कर मदद लेल जा है तो व्यंजन वर्ण कहा है, व्यंजन वर्ण कहा है। कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। हाँ बोलिए। जैसे वर्ड 13 वर्ड किसमें? हिंदी में 13 होते हैं स्वर वर्ण में? हाँ हाँ, तो मतलब उसमें अन आता नहीं होता, वो बहुत एक्सेप्शन में होता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन में होता है। कहाँ होता है अंत में आप लोग बता देंगे आपको। इसमें केवल देख लीजिए क्या बताए, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। खोठा में मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? कितनी है? 29 है वो। ठीक है, लिख लीजिए क ख ग घ। कौन सा वर्ण है ये? कंठ वर्ण। कंठ वर्ण है ये। च छ ज झ इया, ये कौन सा वर्ण है? तालव्य वर्ण। ट ठ ड ढ अड़ाना होता नहीं है। ये कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण। त थ द ध न, ये कौन सा वर्ण है? बिल्कुल दंत्य वर्ण है। प फ ब भ म, ये कौन सा वर्ण है? ओष्ठ। तालव्य वर्ण। क्या बोले? टा 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 ठा भाई। और है या रा ला वा सा और हा। कौन सा? तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। काउंट कीजिए तो 29 हुआ। हाँ, बहुत है, बहुत हटा है। संयोग छात्रा ज्ञा हटा है ना। देखिए 29 है, काउंट कर लिए है ना। चलिए इसका इसका उच्चारण आप लोग लिख लीजिए खुद से। या रा ला वास दंत सा और हा का उच्चारण स्थान खुद से लिख लीजिए। लिख लेंगे? इस सब का उच्चारण स्थान खुद से लिखना है। या का उच्चारण स्थान बताइए, कौन सा वर्ण है ये? लिख लेंगे? हाँ, तालव्य वर्ण। रा कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण। इस सब को आप लोग को विस्तार से याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को समझ गए? कोई जरूरी नहीं है आप लोग को याद करना ही, केवल जानकारी के लिए कि मेन आप लोग को वर्ण विचार सिखाता है कि आप खोठा भाषा को कैसे लिखिएगा केवल। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है कि माँ कौन वर्ण है, ला कौन वर्ण है। सो समझ गए? ला कौन सा वर्ण है?
दंत्य वर्ण, वा दंतोष्ठ वर्ण। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। सा दंत्य वर्ण, हा कंठ वर्ण। किन्हीं को कोई समस्या है क्या, पूछिए मेरे से। लिख लिए सभी कोई? चलिए, ऊपर कर दे क्या? हाँ, कौन सा लेटर बताइए? वा के नीचे दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण है वो। हाँ, सा दंत्य वर्ण, हा कंठ वर्ण। लिख लिए? चलिए, हाँ, ओष्ठ से वाह, वो लगने से नहीं होता, वो व्याकरणिक भाषाविदों ने बोल दिया कि भाई दंतोष्ठ वर्ण है, तो आपको भी मानना होगा दंतोष्ठ वर्ण है। लगने से कुछ नहीं होता है कि नहीं? चलिए, दो उप व्यंजन है, दो उप व्यंजन है, कौन कौन? कौन कौन है? ड और धा, ये उप व्यंजन है, और इससे शब्द कोठा में बहुत ज्यादा है। ई वर्ण के प्रयोग खास करके मीन कोई शब्द पे जोर देवे वास्ते करो। ये जैसे बोले ना, काड़ा, भेड़ा, लेढ़ा, ढीढ़ा, ढड़नच, उस समय मीन ई खोटा के उप व्यंजन के प्रयोग करो ही। लिख लीजिए केवल आप लोग। लिख लिए? अब पीछे लिख लिए सभी कोई? आप लोग लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब व्यंजन वर्ण तो देख लिए हम लोग, अब कौन कौन सा व्यंजन वर्ण का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो उसके जगह पे तो कुछ वर्ण होगा। ठीक, देखिए, हिंदी में अंगा का प्रयोग नहीं करते हैं, होठा में भी नहीं होता है। इया का प्रयोग जिसको स्वतंत्र रूप में नहीं करते हैं, हाँ, मे के सेंस में करते हैं, या फिर नहीं के सेंस में करते हैं हम लोग। जैसे बोलेंगे कि हम लोग कि गोद में, हाँ, गोद में, तो ओकरा की बोलिए हम गोद के कोरा बोलो, ये कोरा में। लेकिन होठा में जैसे मूल शब्द, जैसे जिस सहायक क्रिया सब है, इया जैसे है, वो मूल शब्द में सटल रहू है, तो ओकरा कह देवे कोराय। कोराय, कोराय मतलब गोद में। जैसे बोले कि दामोदरे कोराय, है ना, दामोदरे कोराय, अगर मतलब क्या हो गया कि दामोदर के गोद में। डोराए मतलब डोरा में, घराए है, घराए, इसका मतलब घर में के सेंस में हो रहा है। नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग? नाय, नाय, जाए, खाए, आए, उसमें हम लोग इया का प्रयोग करते हैं हम लोग, नहीं के सेंस में और मे के सेंस में, बस और कहीं नहीं, केवल इतना ही याद रखना हम लोग। सिमाय, इया का प्रयोग। मैडम कोई समस्या? हाँ, नहीं नहीं, चंद्र बिंदु नहीं। मैडम कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखिए। अड़ा ना का प्रयोग कोठा में नहीं होता है, इसके जगह पे हम लोग दंत ना का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ण, यदि सबको ध्यान सुनिएगा कि यदि शब्द के शुरुआत में वा रहे तो वो बा बन जाता है, या फिर ओ भी बन जाता है। जैसे वा बा बन गया, और आधा वर्ण का प्रयोग हम लोग कोठा में नहीं करते हैं। आधा रा को पूरा रा लिख दीजिए, और अड़ाना को दंत ना लिख दीजिए। देखिए वर्ण वर्ण बन गया, एकदम आसान है।
हिंदी से ज़्यादा आसान है खोटा लिखना, लेकिन एक दो बार केवल आप लोग लिख लीजिएगा उसको अच्छे से, तब पढ़ लीजिएगा तब। समझ गए? चलिए और देखिए, या का प्रयोग है कि यदि शब्द के शुरुआत में या रहे तो, यदि शब्द के शुरुआत में या रहे तो वो जा चाहे इया में बदल जा है, इया में, या कहीं कहीं ई आ लिखल हुआ रहता हो, इया। जैसे यदि, यदि, याद, याद, यज्ञ, जैग, लिख लिए? और यदि शब्द के बीच में या फिर अंत में या रहे तो वो आ में बदल जाता है। जैसे प्यार, प्यार, सियार, सियार, और अंत में दिया से दिया। हाँ लिख लिए? लिख लीजिए। हाँ सुन लीजिए पहले, या फिर सुन लीजिए कि यदि शब्द के शुरुआत में या रहे तो जा चाहे इया में बदल जा है। शब्द बना दिए यहाँ पे, यदि यद, जैसे यदि बन गया, याद, याद बन गया, यज्ञ, जैग हो गया। और बताया कि यदि शब्द के बीच में या फिर अंत में या रहे तो वो आ में बदल जाता है। जैसे प्यार, प्यार, सियार, सियार हो गया, दिया से दिया हो गया। कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। आप लोग के मन में भी है कोई शब्द तो बताइए, हम बना के दिखा देंगे। हाँ आप लोग भी बना लीजिएगा। हाँ पिया, पिया के पिया बोलो ये, हाँ पिया। ठीक है, चलिए हो गया सबका। चलिए अब थोड़ा सा रा और ला कर प्रयोग। देखिए ये यही दोनों वर्ण है जिसका प्रयोग हम लोग अदल बदल कर भी करते हैं। हाँ? काया, काया कर दीजिए। कायर, कायर, का, कायर भी बोलो ठीक रहा, और कार भी बोलो ठीक रहा। आपने लिख दीजिएगा केवल आ जो सो आ में बदल जाता है। ठीक है बस, और कुछ नहीं। नहीं समझ में आएगा तो वही रख दीजिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा चलता भी है। माना 10 से 20% भी अगर हिंदी शब्द का उपयोग करते हैं, वर्ण का उपयोग करते हैं तो आपका चलेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खोटा के जो अपना ठेठ शब्द है उसका हम लोग प्रयोग करें, हिंदी कम से कम उपयोग करिएगा। समझ गए? चलिए अब क्या बताया कि ला और रा का प्रयोग कि अदल बदल के होता है। ला और रा का अदल प्रयोग जैसे अदल बदल के होता है, खोटा में होता है कि नहीं होता है? हो सकता है। जैसे अभी बताएंगे सब समझ जाएंगे। मंदिर की बन जाए मंदिर, बोलो थी चल तो और हल के हर, बोलो थी
तो इसीलिए कहा लिया है कि खोटा भाषा में ला और रा कर प्रयोग अदल बदल के हवु है। मंदिर मंदिर बन जा है और हल हर बन जा है। जैसे देखिएगा कभी भी माँ लोग या दादी लोग मंदिर कभी नहीं बोलेगी, लोग मंदिले बोलो थी ना कि मंदिर जा रहा लियो। हाँ, और हल कैसे हर हर जोते जा रहा लियो, हल जोते जा रही ना बोलते, बोलो थी कोई ना बोलती, तो हर जोते जा रहा लियो, समझ गए। फर के फल बोलो थी ना। चलिए अब आ जाइए। नहीं, फर ककरा बोल जा है, फर बोलो थी। हाँ, और अरे वो जो हाल में जो नहीं लगता है फल, फार बोलो थी ना, तो फार बोलो थी, समझ गए। चलिए तलब सा का प्रयोग देखिए, तलब सा का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, दंत सा का होता है। मूर्धन सा का प्रयोग सा चाहे खा होता है, सा चाहे खा होता है। अब इसे शब्द बनाइए, इससे तलब सा से जल्दी से बनाइए। शब्द, हाँ शब्द। शक्तिमान, शक्तिमान कर दीजिए। शाश्वत, बिल्कुल शाश्वत। क्या बोले आप पर, शासक, बिल्कुल शासक, तो पंजीत की शासक। केवल याद रखना है इनके कि तलब सा के प्रयोग खोटा में ना हवे, खाली नाम छोड़ करके। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख लीजिए मूर्धन सा का प्रयोग, हाँ बिल्कुल बहुत सारा होता है। वर्षा, धनुष, षटकोण, तो क्यों टकराई, बरखा, धनुष के धनुक, षटकोण, बरखा बोलो थे, बोलो बरखा, वर्षा बड़ी कम बोलो थे ना, बरखा ही बोलो थे। हाँ समुंदर बोलो थी, बिल्कुल समुंदर बोलो थी। लिख लिया इसको, सबको दिख रहा है ना अच्छा से, बोल के देखिएगा शब्द को। अरे कोई शब्द आपके मन में तो बोलिए। हाँ मैम आपके मन में कोई बात नहीं, ठीक है, कोई आपके मन में, किन्हीं के मन में कोई विचार है या कोई शब्द उस तरह का है तो बोल के देखिए, हम बता देंगे आपको, समझ जाइएगा। और ठीक, कोई है किन्हीं के मन में शब्द, हाँ शीश, शिष्य, हाँ क्या लिखेंगे इसको, ठीक देखिए एक्चुअली शिष्य हिंदी का शब्द है, खोटा में शिष्य होता ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक, संस्कृत शब्द है ये, सही बात है। हाँ शर्माना के हिंदी की हुआ करा खोटा में, ठीक है, मुझे लजा है बड़ी, बोल अरे बड़ी लज कोट रहा है, बोलो सी ने बड़ी लजा है। चलिए आप देख लीजिए खोटा में हिंदी का जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है कौन कौन, संयोग इच्छा, त्रा, क्या कर प्रयोग ना हवे, प्रयोग ना हवे, अब संयोग इच्छा को हम लोग कैसे लिखेंगे, आधा का छा
या फिर छा या खा भी चलता है। जैसे हाँ, आई की जगह पे ना हवे, हाँ ठीक तो है, एक ही मात्रा तो है। हम लोग आई नहीं लिखते हैं ना, हम लोग आई की मात्रा नहीं लिखते, ये वाला नहीं लिखते हैं ना, ये तो लिखते हैं हम लोग, इसे तो मात्रा लिखवा दिए थे उसमें हम कि एक ही होता है, आई नहीं होता है। ना, हाँ बिल्कुल। जैसे परीक्षा, दीक्षा, दक्षिण, समीक्षा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा सही लिखा हुआ है? चलिए, थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, हाँ इसलिए पूछ लिए। ठीक है, परीक्षा के हम इन लिखबे परीक्षा ऐसे शुद्ध, ये सबसे शुद्ध है, लेकिन परीक्षा भी हुआ है, परीक्षा भी लिखल रहे कहीं, और कहीं परीक्षा भी मिलते तो इनके लिखल, लेकिन इनके सबसे शुद्ध जैसे ये लिखो, ये परीक्षा। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं वो है, ठीक है, एक्सेप्शन में कहीं कहीं लिख सको ये। क्षमा हम लिख देते हो, हम सब लिख देंगे अभी, पर इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए, क्षमा, प्रतीक्षा, ठीक, दीक्षा, दक्षिण के क्यों है? बिल्कुल दक्षिण वो है, हाँ गरुवन दक्षिण बटे गेल तू, हाँ वो सीख जाओ सब कोई, ठीक है। समीक्षा, हो गए। चलिए, क्षमा के की लिखबे हमीन? धनेक धधैनी एक लोक कथा है, कोई पढ़ की? धनेक धधैनी सुनाई दे रहे सबके पीछे? हाँ माइक बंद है, ठीक है, बंद है, ठीक है। चलिए, आवाज सुनाई दे रहे पीछे? अरे अब तो ठीक था। चलिए, क्षमा के की होता है, की लिखबे अभी? क्षमा कि क्षमा हु है, क्षमा करिया प्रभु, बोलो सिरे, क्षमा करिया प्रभु, आज के बाद हम गलती ना करबो। हाँ ना, क्षमा भी बोलते हो, वो क्षमा भी लिख लीजिएगा, दोनों चलो है, क्षमा और क्षमा दियो, लेकिन क्षमा ज्यादा चलू है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, चलिए हो गया, आगे बढ़े। लिख लीजिए, लिख लिए? चलिए आगे बढ़िए। त्रा का प्रयोग, ता और रा से मिलके बनाइए तर, जैसे पवित्र, छात्र, पात्र, नेत्र, पवित्र के पवित्र, ठीक है, छात्र के हम छात्र ही लिखबे, पात्र के भी पात्र ही लिखबे, नेत्र के नेत्र ही लिखबे, नेत्र नहीं। क्यों? अभी सब बताएंगे, सुन लीजिए केवल,
क्या सुन लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, मीठू को क्या बोलते हैं? की बोलो थे, एक और वर्ड है सर, खोटा में ठेठ बोलते बिल्कुल है, की बोलो थी, हैं। डोरा है। दीदा बोलते हैं, वो दीदा बोलते हैं, ठीक। जैसे ओद दीदा बोलते नहीं, ओद मतलब बिल्कुल नम आंखें, जैसे ओद दीदा भीगी आंखें या नम आंखें, हुआ है। चलिए यदि संस्कृत के शब्द हो तो ओकरा में हमें फेरबदल नहीं करबै, छात्र छात्र ही लिखबै, हमें पात्र के पात्र ही लिखबै, नेत्र के नेत्र ही लिखबै। लिख लिए? आगे देखिए, ज्ञा, गेया या फिर गिया, कहीं कहीं देखिएगा कि गे आ भी लिखा हुआ मिलेगा और गी आ भी लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द का भी मानकीकरण जो सो नहीं हुआ है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ज्ञान, विज्ञान, तो ज्ञान को कैसे लिखेंगे? ज्ञान, विज्ञान। चलिए लिख लिए? ओके सबका? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात, आराम से लिख लीजिए। हाँ जैसे जैसे प्रयोग लिख रहे हैं वैसे उपयोग भी लिख सकते हाँ हैं। बिल्कुल, उपयोग लिखो, ये बोलो ये भी। आगे बढ़े। इस तरीके से हमें अभी पढ़ लिया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के हुआ है। कौन कौन? ये सब चीज़ सीजीएल के चीज़ लगाए ऑब्जेक्टिव, फिर भी थोड़ा सा जान जाइए आप लोग, शायद कोई पूछ दे कि जेपीएससी का मेंस लिख रहे हैं आप लोग, भाई आप लोग तो सब विद्वान होंगे। हाँ, तो व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के हुए हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और एक उष्म व्यंजन वर्ण। लिख लीजिए क्या आप लोग, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, यंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। क से लेकर के मां तक स्पर्श व्यंजन वर्ण। यंतस्थ व्यंजन वर्ण 4, या, र, ला और वा। उष्म व्यंजन वर्ण 2, सा और हा। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब पूछ देगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, कितने हो जाएगा? बिल्कुल 23। और पूछ देगा कि खोटा में कुल वर्ण कर संख्या कितना है? खोटा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 37 हो जाएगा ना। तब केवल 29 मत मार दीजिएगा या फिर 31 मत बना दीजिएगा आप लोग, केवल वर्ण पूछ रहा है वो। चलिए अब देख लीजिए अल्प प्राण।
अल्प प्राण, क्या छोड़ दें? चलिए ठीक है, छोड़ दें, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आज पहला क्लास है इसीलिए थोड़ा सा कम ही पढ़िए, तो फिर पता चलेगा कि हाँ? 2-3 क्लास आप लोग और कीजिएगा इस तरह से, तो आप लोग यूज टू हो जाइएगा। हाँ देखिए, अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले सबसे पहले भाषा को जानना होगा। यदि भाषा ही नहीं जानिएगा तो संस्कृति कैसे बचा पाइएगा? सही बात है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हाँ, जय जय।